वो प्रीता जी, मैं जानकी आंटी से आशीर्वाद ले रहा था और पता नहीं कैसे गिर गई। डोंट वरी पृथ्वी जी, थैंक गॉड जानकी आंटी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जानकी आंटी, आप ठीक तो हैं? आर यू फाइन ना? वो ठीक है, शी इज फाइन। प्रीता जी, मैं जब इनसे आशीर्वाद ले रहा था तो इन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ बोल ही नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई। और ये इनके सिर पे चोट कैसे आई? एक्चुअली इनका कल एक्सीडेंट हो गया था। What? और दुख की बात यह है पृथ्वी जी की जानकी आंटी को पैरालिसिस हो गया। What? डॉक्टर ने तो कहा है कि शायद अब कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जानकी आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एकदम ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ प्रीता जी। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। जानकी आंटी कितनी अच्छी लेडी है, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जानकी आंटी प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। आपको इस हाल में देखकर हमें बहुत दुख होता है। आप हमारी फैमिली मेंबर जैसी, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए प्लीज। प्रीता जी, मुझे इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही है कि इनका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आई मीन एग्जैक्टली हुआ क्या था? पता नहीं पृथ्वी जी, मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो ये मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? प्रीता जी, ऑफ कोर्स मुझसे बात शेयर करनी चाहिए। आखिर मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ, हमारी शादी होने वाली। एक्चुअली हम सबको लगता है कि जानकी आंटी कुछ जानती हैं। आई मीन इनकी याददाश्त पूरे तरीके से वापस आ गई है और ये अच्छे से जानती हैं कि वो कौन इंसान है जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इन्हें ये भी पता है कि इनका एक्सीडेंट किसने किया था, लेकिन अब एक बार किसी तरीके से या तो इशारे से या लिख कर उस इंसान का नाम बता देना तो हमें पता चल जाए कि आखिर वो शैतान है कौन। अभी तो फिलहाल प्रीता जी, आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ, इन सब बातों को छोड़िए। फिलहाल मैटर ये करता है कि जानकी आंटी जिंदा है और सही सलामत वापस घर आ चुकी है, इजंट इट? दैट्स ट्रू। हम बहुत खुश हैं कि जानकी आंटी हमारे पास वापस आ गई। वो मुझे ना इनके लिए सूप लाना है क्योंकि फिर दवाइयों का टाइम हो गया। या मैं 2 मिनट बाद आता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इनको इस हाल में देख के मेरा दिल भरा है। पृथ्वी जी, आप प्लीज इतने उदास मत होइए। मैं आपको कह रही हूँ ना, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। जानकी आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। डोंट वरी, आई विल प्रे टू गॉड। I'll just come back. डरा दिया यार, हार्ट अटैक देगी क्या जानकी बुढ़िया? हाँ? ऐसे घूर क्यों रही है मुझे? अपनी आंखों से खंजर चला रही है तू? हाँ? बेवकूफ औरत। आंखों के गुस्से से तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? क्योंकि आंखों में धार नहीं होती। बेवकूफ बुढ़िया। एक और बात बताओ, क्या तुझे पता है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था? पृथ्वी। और पता है पृथ्वी के साथ कौन था? शर्लिन बेबी। अच्छा हुआ जो तेरे ऊपर गाड़ी एक बार फिर से नहीं चलाई हमने, नहीं तो तुझे इस हाल में देखने का मौका नहीं मिलता। और एक बात हमेशा याद रखना, आज तक
पृथ्वी से कोई नहीं जीत पाया, कोई भी नहीं। Congratulations! I'm so happy. God bless you. This is the best news. करीना, किस बात की मुबारकबाद दे रही हो शर्लिन को? हमें भी बताओ, हम भी विश करें। मॉम, भाभी, संजना ने पंडित जी से बात करके मेहंदी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली। दीदी इतनी जल्दी? हमने कोई तैयारी भी नहीं की और वक्त भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब कल की बात को ले लो ना। क्यों? क्या हो गया वक्त को? सब कुछ ठीक तो है। सरला जी के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे समय में शादी का माहौल ठीक नहीं लग रहा। ओहो, अब ये लोग उस जानकी बुढ़िया के मरने का मातम मनाएंगे। शर्लिन पुत्र, हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, प्लीज। Oh my God, I just can't believe this. लेकिन भाभी, इतना अच्छा मुहूर्त दोबारा पता नहीं कब आए। करीना आंटी, आप रहने दीजिए। राखी आंटी, आप सही कह रहे हैं, वक्त वाकई में अच्छा नहीं चल रहा। नहीं तो जानकी जी बेहोश क्यों होते? ये सब मेरी मॉम की गलती है। उन्होंने आप लोगों से पूछे बिना ये सब फिक्स कर दिया। ग्रह वाकई में अच्छे नहीं चल रहे, तभी तो जानकी आंटी उस दिन बेहोश हो गई। और करीना आंटी ने मुझे अभी अभी बताया कि कल रात को उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन क्या करें, मॉम तो मॉम होते हैं ना। उन्हें जैसी अच्छी सी डेट मिली, उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ फिक्स कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मेरे डैड के साइड के रिश्तेदार बहुत बुरे हैं। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हम लोगों को ताना मारने का, हमें नीचा दिखाने का। उन लोगों ने तो ये तक कह दिया कि सगाई हुए हुए इतने दिन हो गए, अब तक शादी की कोई बात नहीं हो रही। तो रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर हमने ये स्टेप लिया। लेकिन उन्होंने कहा था सारे रिश्तेदारों से कि समय अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए लड़के के घर वाले रुकना चाहते हैं। लेकिन मेरी चाची वो कहने लगी कि क्या बुरा समय, कारण के सिर से इतना बड़ा इल्जाम हट गया और सब कुछ ठीक है, तो शादी की बात क्यों नहीं चल रही? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि रीता के घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही। एक सेकेंड। हेलो मॉम। मम्मा नहीं मैडम, ड्राइवर बात कर रहा हूँ। आपने कॉल करने के लिए बोला था। हाँ मॉम। मॉम, आप तो सब चीजें जानती है ना, आप चाची जी को समझाते क्यों नहीं? मैडम का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, दीजिए उन्हें फोन। हाँ चाची जी, चाची जी आप बात को समझिए ना। ठीक है, आपको जैसा जो करना है वो कीजिए। पुत्र, क्या हुआ? चाची जी वो कुछ सुनने को रेडी नहीं, कह रहे हैं कि आप लोगों को शादी नहीं करनी, इसलिए आप लोग बहाने बना रहे हैं। अरे, शादी क्यों नहीं करवानी है? रिश्ता मैंने तय किया था, शादी क्यों नहीं करवाएंगे? हाउ स्ट्रेंज। आई नो आंटी, लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शर्लिन, प्लीज डोंट क्राई। क्या कहा उन्होंने? चाची ने ये कह दिया कि ऋषभ जी मुझे घुमाएंगे फिराएंगे और उसके बाद मुझसे शादी नहीं करेंगे। ऐसी कैसी चाची है तुम्हारी? अपने ही परिवार के बच्चे के बारे में ऐसे बोल सकती है वो? ये तो गलत बात है। की बातें सीधे दिल पर चुभती है। लेकिन आप तो फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं ऋषभ जी की नीयत पे उंगली नहीं उठने दूंगी, सब कुछ ठीक करूंगी। बेटा, तुम मेरी बेटी समान हो और कोई मेरी बेटी को दुख दे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, ऋषभ और शर्लिन की शादी कर ही देते हैं। मुहूर्त चाहे जो भी निकले, भगवान जी सब संभाल लेंगे, है ना? लेकिन कोई मेरी बेटी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? मैं बात करता हूँ उसकी चाची से, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप शर्लिन की चाची से बात करके उनका मुंह बंद करोगे, लेकिन समाज में किस किस के साथ बात करके उनका मुंह बंद करोगे आप? एक लड़की की इज्जत की बात होती है, कुछ तो समझा कीजिए आप। प्लीज शर्लिन, रोना बंद कर। शर्लिन पुत्र, खुश हो जा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल का कल तुम्हारा मेहंदी का फंक्शन कर लेंगे। और हाँ,
अपने चाची को फोन करके बोल दो कि अपना मुंह बंद रखे। सच्ची? सच पुत्र, परेशान मत हो। हमारी बहू की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। लेकिन शर्लिन, ये मेहंदी का फंक्शन हम छोटे स्केल पे करेंगे क्योंकि तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं मिला ना, इसलिए। लेकिन आई प्रॉमिस यू, संगीत का फंक्शन खूब सारी तैयारियों के साथ जोरों शोरों से करेंगे। महेश जी, आप तब तक तैयारियां शुरू करवाइए। हाँ, करता हूँ। आई एम सो सॉरी शर्लिन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं आंटी, वो तो एक आइडिया आया था जो काम कर गया। दैट्स इट। ओह माय गॉड, यू मीन टू से ये सारा नाटक था? आई मस्ट से तुम काफी शातिर हो, पर तुम्हारे ये आइडियाज मुझ पे काम नहीं करेंगे। शातिर तो बहुत सिंपल वर्ड है। तुझे क्या पता, मैं तो किसी चुड़ैल से भी कम नहीं हूं।